फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आपको बता दोस्तों, गोवा में बीजेपी का सुपड़ा साफ। एक और विधायक, जी दोस्तों, एक और विधायक ने टाटा बाय बाय बोल दिया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश यादव बोले केशव प्रसाद मौर्य हमारी पार्टी में बाद में जासूस छोड़े, पहले खुद के लिए जासूस रख ले वरना महिला से पिटते पिटते बच गए। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। जी हाँ, वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, दरअसल आपको बता दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल ऐसे भड़काऊ भाषण देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जी हाँ, यति जैसे लोगों पर। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी भड़काती है लोगों को। जी हाँ, ममता दीदी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों नेहा सिंह राठौर के पीछे पड़े भाजपाई, एक गाना क्या गा दिया बीजेपी के लिए दोस्तों, नेहा के पीछे भाजपाई लग गए। इसके बारे में आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश में काबा। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भगवत मान का चन्नी को चैलेंज, बोले फिलहाल जो है यहाँ पर चमकौर साहिब सीट रिजर्व है, अगर मुझसे मुकाबला करना ही है तो दूरी से चुनाव लड़ लें। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, मायावती की मुश्किलें बढ़ाएंगे चंद्रशेखर रावण, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, योगी ने दिया बयान तो लोगों ने सोशल मीडिया पर बना लिया मजाक, बोले लोग हमसे पूछते हैं कोरोना में कैसे लड़ोगे, हम कहते हैं कि मोदी और योगी हैं तो कोई टेंशन नहीं। अब आप समझिए दोस्तों, लाशें पानी में तैर रही थी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, अखिलेश बोले बीजेपी झूठे वादे करती है, सपा सिर्फ सच्चे वादे करती है, हम देंगे युवाओं को नौकरियां। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रियंका गांधी का केंद्र पर बड़ा हमला, बोले उत्तर प्रदेश की सरजमी की हालत आकर देखे बीजेपी। जी यहां के लोगों की राय हम जान चुके, बीजेपी को कोई नहीं चाहता। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, बीजेपी के ऊपर राहुल गांधी का बड़ा हमला, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार महंगाई पर बात क्यों नहीं करते, चीन और महंगाई से डरते हैं मोदी जी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसान नेता मनाएंगे 31 को वादा खिलाफी दिवस, रॉकेट टिकट बोले बीजेपी के खिलाफ करेंगे वोटिंग, करेंगे प्रचार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दे, बीजेपी के खिलाफ दोस्तों चंद्रशेखर रावण ने फूंक दिया बिगुल, बोले फिलहाल महाराज को हराऊंगा, ना सिर्फ हराऊंगा बल्कि बीजेपी का सुपड़ा ही साफ कर दूंगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे, फटाफट अंदाज में देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, जी अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले केशव प्रसाद मौर्य पहले अपने पीछे जासूस लगा ले। जी हाँ, पिटते पिटते बच गए वरना महिलाएं पीट देती। दरअसल दोस्तों मामला है केशव प्रसाद मौर्य से जुड़ा। आपको बता दें अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पर हमला बोल दिया। दरअसल अखिलेश यादव ने यह हमला इसलिए बोला क्योंकि अभी कुछ दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य ने जब न्यूज 24 को अपना इंटरव्यू दिया था तब उन्होंने कहा था कि हमने अखिलेश की पार्टी में अपने जासूस छोड़ रखे, जिसके एवज में दोस्तों अब अखिलेश यादव ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि पहले केशव प्रसाद मौर्य अपने लिए जासूस लगा ले, पिटते पिटते बच गए वरना वहां की महिलाएं कूट डालती। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब इस तरीके की बातें होंगी तो सवाल तो उठेंगे। और बीजेपी के लिए दोस्तों, बीजेपी के ऊपर ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आप खुद देख लीजिए कि आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत क्या है। बीजेपी दोस्तों किन हालातों से गुजर रही है यह आपके सामने। भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े दावे करती है दोस्तों, दरअसल उसके दावे किसी काम के नहीं है। बीजेपी महज दोस्तों देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है और यही कारण है जो बीजेपी को अब बड़ा झटका लगता हुआ यहां पर नजर आया। अखिलेश ने साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश में इस बार सपा की सरकार आने वाली है। इन लोगों के खिलाफ लोगों में इतना गुस्सा भर चुका है कि अब बीजेपी को लोग देख नहीं सकते। अखिलेश ने कहा कि यह हम नहीं कह रहे, ये खुद प्रदेश की जनता कह रही है। किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य के पीछे जमकर हल्ला बोल दिया गया,
अखिलेश ने कहा कि बीजेपी कितने ही बड़े बड़े दावे करती रहे, लेकिन दरअसल उसकी पोल खुल चुकी है, उसकी असलियत यही है जो हमें दिखाई दे रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, आज देश में जिस तरीके का एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, एक माहौल बन रखा, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी बुरी तरीके से फंस गई। और बीजेपी की असलियत भी यही है दोस्तों, बीजेपी कितने ही कोशिश कर ले, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में उसका पूरी तरीके से सफाया होने जा रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, बीजेपी का गोवा में सूपड़ा साफ, अब की बार नहीं बना पाएगी सरकार। दरअसल दोस्तों बीजेपी में ऐसा लगता है कि गोवा जिस तरीके से बंगाल में सेंध लग गई थी दोस्तों, उसी तरीके से बीजेपी के नेताओं ने झड़ी लगा दी है इस्तीफों की। आपको बता दोस्तों, जो बीजेपी के नेता गोवा में बीजेपी की पार्टी छोड़ना, उनका कहना है कि फिलहाल बीजेपी गोवा में जो खास कर गोवा की जनता के लिए काम है वो काम नहीं कर रही है। और यही कारण दोस्तों जो अब गोवा में बीजेपी में एक के बाद एक भगदड़ मच गई है, एक के बाद एक बड़े इस्तीफे दिए जा रहे हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों, अब नया जो इस्तीफा दिया है वो है लक्ष्मीकांत छोड़ी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें लक्ष्मीकांत जो है अब उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। दरअसल लक्ष्मीकांत का कहना है कि बीजेपी खोखली हो चुकी है, वो देश की और खास कर दोस्तों गोवा की जनता के लिए कुछ नहीं कर रही है। वो गोवा की जनता से जुड़े हुए सारे मामलों को जो यहाँ पर इग्नोर कर रही है। यही कारण दोस्तों जो अब लक्ष्मीकांत के ऊपर जमकर हमला बोल दिया। जी हाँ, आपको बता दोस्तों लक्ष्मीकांत को घेरते हुए जमकर हमलावर हो गए हैं। बीजेपी के ऊपर भी दोस्तों आपको बता दें बड़ा हमला बोल दिया गया है। साफ साफ दिखाई दे रहा है देश में दोस्तों बिगड़ता माहौल, देश में लगातार जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है उसको कहीं ना कहीं बीजेपी बुरी तरीके से फंस गई है। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों जो बड़े बड़े दावे करती थी, आज उसकी पूरी तरीके से पोल खुल चुकी। आज आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या हाल है, और यही कारण दोस्तों जो बीजेपी को लोग जमकर घेर रहा है। यानी कि अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी का तो सापड़ा साफ था ही था, लेकिन गोवा भी दोस्तों हाथ से निकला। लक्ष्मीकांत ने साफ कर दिया कि वो बीजेपी के खिलाफ अब जो यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता गोवा पार्टी में से जो यहाँ पर राहुल गांधी का दामन थाम चुके। और दोस्तों अब की बार ओपिनियन पोल यही कहता है कि गोवा में बीजेपी की सरकार नहीं बन पाएगी, चाहे बीजेपी कितना ही जोर लगा ले दोस्तों, लेकिन इस बार गोवा में इसका कुछ नहीं हो रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, नेहा सिंह राठौर ने एक गाना क्या गा दिया, भाजपा पड़ गए पीछे। दरअसल दोस्तों नेहा सिंह राठौर का कहना है कि उनको उस दिन से ट्रोल किया जा रहा है जिस दिन से उन्होंने जो है यहाँ पर दोस्तों यूपी पे गाना बनाया है। दोस्तों नेहा सिंह राठौर को तो आप अच्छे से जानते होंगे, जिन्होंने यूपी पर जब बिहार के चुनाव आए थे, बिहार के इलेक्शन आए थे, तब उन्होंने एक गाना बनाया था और उस गाने से वो काफी प्रसिद्ध हुई थी। लेकिन दोस्तों अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आए तो नेहा ने उसी की तरह एक उत्तर प्रदेश पे गाना गाया है कि भाई बिहार जी उत्तर प्रदेश में काबा लाशें तैर रही हैं, अयोध्या खून से लाल हो रहा है, यूपी में क्या बा। जी हाँ, जिंदगी झंडवा आखिर में वो कहती है फिर भी घमंडवा। ये डायलॉग किसका है दोस्तों? ये डायलॉग था बीजेपी के सबसे दिग्गज नेता, या फिर यूं कहते दोस्तों कि जो के भोजपुरी स्टार भी हैं, ये उनका गाना है रवि किशन बाबू का। जी हाँ, भोजपुरी एक्टर। अब रवि किशन बाबू को उन्होंने दोस्तों जब प्रचार किया उत्तर प्रदेश के लिए कि सब ठीक बा, सब खुश बा, तो दोस्तों यहां पर नेहा सिंह ने न सिर्फ रवि किशन की धज्जियां उड़ा दी, बल्कि दोस्तों यूपी की असलियत बता दी उन्होंने इस पूरे गाने में कि लाशें तैर रही बा, अयोध्या खून से लाल हो रहा बा, इस तरीके से, और फिर आखिरी में जिंदगी झंडवा बा फिर भी घमंडवा बा, इस तरीके से उन्होंने बात बोली। और यही कारण दोस्तों जो नेहा की सच्चाई सुन के सारे भाजपाइयों को आग लग गई, क्योंकि दोस्तों नेहा ने कहीं ना कहीं देश में जो हो रहा है उस सच्चाई को प्रकट किया, उस सच्चाई को बताया कि फिलहाल दरअसल बीजेपी कर क्या रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों देश में आज जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी घिर चुकी है, और बीजेपी जिस तरीके का काम कर रही है दोस्तों वो देश में एक तरीके से कह सकते हैं कि एक हिंसक माहौल बनाया जा रहा है। और यही कारण दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल गया, अरे भगवत मान का चन्नी पर बड़ा हमला बोले फिलहाल दोस्तों। जी है, दरअसल दोस्तों आपको बताया चन्नी ने कहा था कि वो मेरे साथ मुकाबला करे भगवत मान, अगर उनमें दम है तो मेरी सीट से मेरे सामने लड़कर बताएं। तभी दोस्तों अब जो यहाँ पर पलटवार में जो आपके भगवत मान सीएम चेहरा बनाए गए, उन्होंने जो चन्नी पर हमला बोलते हुए कहा कि चमकौर साहब की सीट तो रिजर्व है, अगर चन्नी में जो है यहाँ पर दम है तो फिलहाल वो मुझसे दूरी
वही की सीट से लड़े। जी हाँ, और उसके बाद पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। आपको बता दें दोस्तों, चन्नी और भगवत मान आपस में ही भिड़ गए। जाहिर सी बात है दोस्तों, पंजाब में इस बार भी कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन एक तरफ दोस्तों किसान संकल्प मोर्चा जो है वो भी उतर चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर दो सवाल खड़े हो जाते हैं। पहला तो ये कि क्या केजरीवाल दोस्तों पंजाब में अपनी सरकार बनाने जा रहा है, दूसरा ये कि वो कांग्रेस को हराने में असक्षम है। क्योंकि दोस्तों आप देख लीजिए, इससे पहले भी केजरीवाल ने चुनाव लड़ा था पंजाब का, लेकिन उनकी जमानत तक जब्त हो गई थी। अब की बार दोस्तों चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस, यानी कि आप देखिए कि चन्नी के सामने सीएम का चेहरा चुनेगा है भागवत मान। लेकिन दोस्तों जो ओपिनियन पोल बताता है वो यही बताता है कि फिलहाल अब की बार भी कहीं ना कहीं पल्ला भारी कांग्रेस का ही है। और दोस्तों अगर किसान मोर्चे को अच्छे वोट मिल गए तो पासा पलट सकता है। अगर किसान मोर्चे ने किसी को भी अपना समर्थन दे दिया दोस्तों, तो ये समझ लीजिएगा कि फिलहाल जीत उसी की होना। हालांकि अगर कांग्रेस एक आंकड़ा पार कर पाती है तो जीत उसी की होगी, कांग्रेस की। लेकिन अगर लोगों ने दोस्तों किसान होकर किसानों को वोट दे दिया तो हो सकता है दोस्तों कि यहाँ पर अभी मामला कुछ अलग हो जाए। लेकिन जाहिर सी बात है दोस्तों कि लोग, कांग्रेस ने अच्छा काम किया पंजाब में, लोग कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस ने न सिर्फ किसान आंदोलन में साथ दिया बल्कि किसानों के मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा उठाया राहुल गांधी ने। दो पार्टियों को वोट नहीं मिलने वाले हैं दोस्तों पंजाब में। पहला तो बीजेपी है, बीजेपी को लोग वोट देंगे ही नहीं। क्यों नहीं देंगे दोस्तों, ये आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में जो किया है, जो किसानों के साथ किया है, किसान आंदोलन में 700 किसान की जान चली गई, लेकिन सरकार की तरफ से कोई माफी नहीं मांगी गई। यही कारण है जो बीजेपी को लोग नहीं चुनेंगे। और बात की जाए दोस्तों अगर जो यहाँ पर अकाली दल की, तो आप ये अच्छे से जानते हैं कि अकाली दल को भी कोई वोट नहीं देगा। इसके दो रीजन है दोस्तों। एक तो ये कि मायावती को लोग बीजेपी की बी पार्टी बोलते हैं, दूसरा ये कि पंजाब में अकाली दल का जो रुख है वो अभी भी कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ है। तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह की। दोस्तों कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी वोट मिलने से रहे। क्यों मिलने से रहे दोस्तों? क्योंकि उन्होंने जाकर बीजेपी से हाथ मिला लिया है। ये वही कैप्टन अमरिंदर सिंह है जो बीजेपी पर लगातार हमलावर होते थे, लेकिन आज दोस्तों सत्ता की मलाई चाटने के लिए बीजेपी में चलेगा। जाहिर सी बात है कि जो पंजाब की जनता है वो वोट नहीं देने वाली फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, चंद्रशेखर रावण देंगे दोस्तों मायावती को टक्कर। तो क्या इस बार दोस्तों चंद्रशेखर रावण उड़ा देंगे सारी पार्टियों को? दरअसल दोस्तों बीजेपी में जो है यहाँ पर इस वक्त उत्तर प्रदेश में एक तरीके से कह सकते हैं जंग शुरू हो गई है, जहां सारी पार्टियां एक दूसरे पर जोर आजमा रही हैं। जहां एक तरफ दोस्तों बीजेपी जो है वो अपना पल्ला भारी रख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें कहीं ना कहीं बीजेपी अपना। लेकिन दोस्तों ये तो साफ है कि फिलहाल अब मायावती जो है वो मैदान में उतर चुकी हैं। आपको बता दोस्तों, लेकिन मायावती को झटका देने के लिए चंद्रशेखर रावण ने मास्टर प्लान बनाया। पहला तो ये दोस्तों कि चंद्रशेखर रावण योगी आदित्यनाथ के सामने लड़ रहा है गोरखपुर से चुनाव। गोरखपुर से चुनाव दोस्तों जो यहाँ पर चंद्रशेखर रावण है वो जीत भी सकते हैं। क्यों जीत सकते हैं? इसके दो रीजन है दोस्तों। पहला तो ये कि चंद्रशेखर रावण निचली जाति और खास करके दलितों की लड़ाई लड़ रहा है, और उन्होंने दोस्तों काफी लोगों की लड़ाई लड़ी है। CAA हुआ था जब उन्होंने मुसलमानों का भी साथ दिया और हमारे हिंदू भाइयों का भी साथ दिया। तो जाहिर सी बात है तो चंद्रशेखर रावण का पल्ला सीएम योगी से भारी नजर आ रहा है, खास कर उत्तर प्रदेश में। क्योंकि दोस्तों अभी एक ओपिनियन पोल कराया गया था जिसमें चंद्रशेखर रावण वर्सेस योगी आदित्यनाथ को रखा गया था। जब दोस्तों लोगों से वोट दिलवाए गए तो 57 यानी कि 57% लोगों ने दोस्तों जो है यहाँ पर जो चंद्रशेखर रावण है उनको जीतते हुए बता दिया कि फिलहाल वो जीतते हुए नजर आ रहा है। मतलब साफ है दोस्तों, फर्क साफ है कि फिलहाल बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले हम सरकारी नौकरी देंगे। जी हाँ, सरकार बीजेपी की झूठ बोलती है लेकिन हम सच बोल रहे हैं। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि सभी लोग वादे कर रहे हैं कि भाई वो नौकरियां देंगे, वो सब कुछ देंगे, लेकिन फिलहाल आपका इसमें क्या सोचना? अखिलेश ने कहा कि क्यों नहीं दे सकते नौकरी, जब हमने वादा किया है कि हम सरकारी नौकरियां देंगे तो हम देंगे। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी
नाटक करती है, लेकिन फिलहाल हम नाटक नहीं करने वाले। हम 2022 में 22 लाख लोगों को रोजगार देंगे, क्योंकि ये 2022 है, इसलिए 22 लाख लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। और उन 22 लाख लोगों में दोस्तों कौन कौन होगा ये तो उनकी किस्मत है, लेकिन अखिलेश यादव से जितना हो पड़ेगा दोस्तों वो करेंगे। अखिलेश ने साफ कहा है कि वो युवाओं को नौकरियां देंगे। आज जो देश की स्थिति बन चुकी है वो बहुत ही खतरनाक है। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश में लगातार बिगड़ता माहौल ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे कर दोस्तों खत्म होती चली जा रही है। आज देश में दोस्तों एक माहौल जो बना दिया गया है, जो प्रोपेगेंडा रचा गया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से फंस चुकी है। भारतीय जनता पार्टी कितने बड़े बड़े ऐलान करती रहे दोस्तों, लेकिन ये तो साफ है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लग रहा है। और यही कारण है जो अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया कि फिलहाल 2022 में 22 लाख लोगों को नौकरियां दूंगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, किसानों का फूटा बीजेपी के ऊपर गुस्सा। 31 तारीख को बनाएंगे दोस्तों वादा खिलाफी दिवस। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अब किसान नेता जो है वो जबरदस्त तरीके से भाजपा से भिड़ गए। आपको बता दें दोस्तों, बीजेपी के खिलाफ जो है यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ जमकर हल्ला बोल दिया। दरअसल दोस्तों मामला जो है यहाँ पर वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि यहाँ पर अब किसान मोर्चे के साथ विश्वासघात किया गया है। किसानों से जो वादे किए गए थे दोस्तों, वो वादों को पूरा नहीं किया गया, जिसको लेकर अब राकेश टिकैत ने बड़ा हमला बोल दिया भारतीय जनता पार्टी पर। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि वो बीजेपी के खिलाफ जो यहाँ पर जमकर हल्ला बोलेंगे। राकेश टिकैत का कहना है कि बीजेपी ने सिर्फ देश में जो यहाँ पर एक अलग ही तरीके का एजेंडा सेट कर दिया है, जिसको लेकर राकेश टिकैत ने जमकर बीजेपी को घेर लिया है। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि बीजेपी जानबूझकर देश में हिंसक माहौल बनाती है, वो देश का माहौल बिगाड़ती है। लेकिन दोस्तों अब राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल हम अपना हक लेकर रहेंगे, और जो किसान के साथ वादा खिलाफी की है उसके लिए 31 तारीख को वादा खिलाफी दिवस बनाएंगे, और उसके बाद बीजेपी के खिलाफ प्रचार शुरू कर देंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि किसी भी हाल में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में जीतने नहीं देंगे। बीजेपी के खिलाफ जो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें आंदोलन करेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी के खिलाफ आंदोलन करना यानी कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों इस वक्त जो बीजेपी कर रही है वो साफ दिखाई दे रहा है, और आप भी देख रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी लगातार दोस्तों जिस तरीके का एक माहौल बना रही है उसमें कहीं ना कहीं वो खुद ही गिरती चली जा रही है। और यही कारण है जो अब बीजेपी को दोस्तों एक बड़ा झटका लग गया है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें योगी आदित्यनाथ के ऊपर फूटा पूर्व आईपीएस दोस्तों सूर्य प्रताप का गुस्सा। बोले फिलहाल उत्तर प्रदेश की जनता की हालत देखिए बीजेपी ने, तभी बीजेपी के नेताओं को कूटा जा रहा है। दरअसल दोस्तों सूर्य प्रताप ने जमकर भाजपा पर हमला बोल दिया है। सूर्य प्रताप सिंह का कहना है कि अगर बीजेपी के नेता बिना सिक्योरिटी के निकलेंगे तो इनको जनता पकड़कर कूट देगी। आज जो जनता के साथ किया जा रहा है वो देश में सब लोग देख रहे हैं। जी किस तरीके की दोस्तों एक एजेंडा सेट कर दिया गया, और इस एजेंडे को लेकर दोस्तों जमकर भड़ास निकाली है। आपको बताता चलूं दोस्तों, बीजेपी इस वक्त जो कर रही है वो कहीं ना कहीं गलत है। आप देख लीजिए कि इससे पहले कई बार उत्तर प्रदेश के जो माहौल है दोस्तों पूरी तरीके से बिगड़ चुका था, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो देश में एक एजेंडा सेट कर आई है। आप देख लीजिए सूर्य प्रताप ने जो कहा कि उसमें गलत कुछ नहीं दोस्तों, कि आप देखिए केशव प्रसाद मौर्य को दौड़ा दिया जाता है, उनके खुद के गढ़ में दोस्तों वो जाते हैं और वहां पर महिलाएं उनका विरोध करती है, गेट तक बंद कर देती है। और सूर्य प्रताप ने कहा कि अगर सिक्योरिटी नहीं होती तो कूट दिए जाते। और ये बात सच है दोस्तों कि अगर बीजेपी वालों के पास अगर सिक्योरिटी ना हो तो चाहे वो फिर कोई सा भी बड़ा नेता क्यों ना हो दोस्तों कूट जाए। जी आपने देखा है कि नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पास कितनी सिक्योरिटी रहती है, इसलिए वो सुरक्षित रहते दोस्तों, और होना भी चाहिए। हालांकि दोस्तों हिंसा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और हम इसके सख्त खिलाफ हैं और हमेशा रहेंगे। जो बात दोस्तों इंसान मुंह से कर सकता है दोस्तों वो हाथों से नहीं कर सकता, और हाथ सिर्फ वो लोग चलाते हैं दोस्तों जो लोग कहीं ना कहीं हिंसा को बढ़ावा देते हैं। तो सभी लोग दोस्तों हिंसा से दूर ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता सुप्रीम कोर्ट के जज का बड़ा फैसला। बोले यति नरसिंहानंद जैसे लोगों की एक लिस्ट बनाई जाए। जी हाँ, जो लोग भी भड़काऊ भाषण दे रहे हैं देश में उनको माफ नहीं किया जाएगा, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको पता है दोस्तों जब से बीजेपी ने जो यहाँ पर एक एजेंडा सेट किया है तब से हमने देखा है कि लगातार देश में एक अजीब तरीके का माहौल बना दिया गया। देश में दोस्तों लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, और यही कारण दोस्तों जब बीजेपी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है।
रहा है। इस झटके की वजह कि ये भी समझिए दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की जो हालत है वो बद से बदतर हो चुकी है, और ये आप और हम काफी अच्छे से देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो कर रही है उसके खिलाफ जनता का जो गुस्सा है वो लगातार फूट रहा है। फिलहाल हम तो आपसे यही कहेंगे दोस्तों कि अब बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि 5 राज्यों के जो चुनाव हैं ये कहते हैं दोस्तों कि यति नरसिंहानंद जैसे लोगों को बीजेपी ने ही बढ़ावा दिया, इसीलिए इनको नहीं रोका जा रहा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की गाज गिर गई है इन यति नरसिंहानंद जैसे पाखंडियों पर। अब देखना ये है दोस्तों कि ऊंट किस करमट बैठेगा। जी हाँ, या तो बैठेगा या तो भागेगा। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, पास में एक घंटी आएगी दोस्तों उसको भी दबा दें, ताकि हमारे वीडियो की जो अपडेट है दोस्तों वो आपको मिल पाए। हम आपके लिए दोस्तों लेकर आते हैं इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोस, ताकि आप इन वीडियो से जुड़े रहें दोस्तों, और आप जो यहाँ पर सच्चाई